अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराज अली। और मैं हूँ रना विकास। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिस पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर हसी टीवी के नाम से उनका चैनल है, और वो वर्ल्ड फैक्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उन पे। तो चलो, उनमें से एक वीडियो हमने सेलेक्ट की है जिस पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। टिकटॉक का नशा, जो कि आज हमारी यूथ में बहुत सारा मशहूर हो गया है। हर बंदे को इसका नशा चढ़ गया हुआ है। तो शराबी वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। जी। रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ाया। इनमें सबसे मेन फैक्टर है लैंग्वेज, यानी ज़बान और अल्फाज। क्योंकि इसी की मदद से लोग सिर्फ एक घर की बजाय एक माशरे का हिस्सा बने, एक दूसरे से जुड़ते गए और दुनिया जी। भर के इंसान एक साथ मिलकर तरक्की की मंजिलें तय करते चले गए। ऐसे ही। इसी माशरे ने आगे चलकर मशहूर सियासतदान और मिलिट्री जनरल पैदा किए, जिन्होंने अपनी कौमों की सही क़यादत बात। की और इन्हें दुनिया की अजीम तरीन कौमों के अंदर शामिल करवाया। इसके साथ साथ इस तरक्की के अंदर आर्ट ने भी इतना ही हिस्सा डाला। कई जीनियस और जहीन दिमागों ने मिलकर अपनी शायरी, बिल्कुल। मौसीकी और फिलोसफिकल सोच से सोई हुई कौमों को झंझोड़ कर रख दिया। इनके सोचने समझने के अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मिसाल के तौर पर इसकी तारीख में सबसे बड़ी मिसाल है ऐसे रेनेसेंस, ही। यानी यूरोप खसूसन इटली से उठने वाली एक सकाफती तहरीक जो कि 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक जारी रही। इस टाइम पीरियड के अंदर आर्ट के जरिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की ज़बरदस्ती अपनी कौम पर मुसल्लत की हुई सोच का खात्मा हुआ और लोगों को आखिरकार सवाल करने और खुद अकेले अपनी राय का इजहार देने का मौका मिला, क्या जिससे बात है, कई बड़ी तकनीकी रिसर्च है दिमाग बनी हुई खुलकर है। सामने जी। आए। इसमें ख़ास तौर पर पेंटर्स शामिल हैं, मसलन माइकल एंजलो वाह। और लियोनार्डो डिवेंची वगैरह। इनकी कोशिशों की वजह से यूरोप सदियों की जहालत से बाहर निकला, हम्म। रोशन दिमाग और मौजिब माशरा पैदा होना शुरू हुआ, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि एक माशरे के अंदर एक आर्टिस्ट की क्या अहमियत होती है। बरसगीर में इसकी सबसे अच्छी मिसाल अलामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिनकी शायरी ने कौम को जगाने में इतना क्या ही अहम बात। किरदार अदा किया जितना किसी फ़ौज का सिपह वाह। सलार अपनी अल्लामा कौम इकबाल के साहब। और माशाल्लाह, फ़ौज क्या की बात हिफाजत है। के लिए करता है। यूं तो सैयद भी हो, क्या मिर्जा भी बात हो, अफगान भी हो, सही बात है। तुम सभी सही हो। बात। बताओ तो है। वाह। मुसलमान भी हो। वाह। इसीलिए अलामा बताओ मोहम्मद इकबाल हमारे मुसलमान भी लिए एक हो। सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें लोग सुनते वाह, हैं, क्या क्या बात पढ़ते बात हैं है और यार। इनके कामों है। को बड़ा फॉलो भी नॉलेज करते है हैं। इस बंदे के पास। मगर अब जब जी। के इंटरनेट और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया सही बात दुनिया है। भर समेत घर घर के अंदर आम हो चुका है और इसने आज जो वाह। सेलिब्रिटी क्लास पैदा करना शुरू कर दी है वो ये है, हम्म। जो आपको ख़ास तौर पर टिकटॉक पर मिलते हैं। कोई अपनी वॉक की वजह से मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लेता है, कोई इंसानों की तरह ज़बान निकाल कर रोड पर इस तरह से ऐसे सही जनाजे ही। मारने बात। को टैलेंट कहता है। कोई होंठों को हिलाकर गानों पर लिप सिंग और कोई नाच कर जिस्म की हम्म। नुमाइश करके खुद को सेलिब्रिटी समझता है। है। जो लड़कियां पहले अमीरों के पैसों के लिए नाचती थी, आज दुनिया के सामने कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए नाच रही हैं। ऐसे वो सही ही। सस्ती बात। शोहरत के लिए किसी हद तक और कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते ओ। हैं। और तो और आजकल बहुत सी वीडियोस ऐसे के ही। अंदर माएँ अपनी बेटी के लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर रही हैं कि मेरी बेटी को क्या लाइक और बात। फॉलो करें। इन लोगों ने एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी की डेफिनेशन को ही हाँ, बदल कर रख दिया है, अस्तगफुरुल्लाह। जो दरअसल हमारे माशरे और इसकी सोच को हम्म। दिखाती है कि आवाम के लिए एक सेलिब्रिटी और एक आर्टिस्ट का क्या मतलब है। सही यहाँ बात। कितने क्रिएटिव दिमाग मौजूद हैं जो कि माशरे के अंदर किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जानवर हर में एक तो है शख्स की यार ये। बात नहीं कर रहा, बल्कि टिकटॉक पर इस वक्त भी हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ऐसे ही। क्रिएटिव और मीनिंगफुल कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन लोगों की बात कर रहे हैं जो मेजोरिटी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास किसी किस्म का कोई भी टैलेंट या क्रिएटिविटी शुरू से मौजूद ही नहीं है। मेजोरिटी में यहाँ पर ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिनके पास ना तो कोई क्रिएटिव दिमाग है देख रहे और ना हैं। ही खुद की कोई ओरिजिनलिटी। इसीलिए एक आर्टिस्ट का पहला इम्तिहान यानी क्रिएटिव सोच, इसी के अंदर ही ये 90% सेलिब्रिटीज़ फेल हो जाते हैं, सही जिनकी बात। वजह से असल क्रिएटिव सोच के दिमाग ये दबकर रह लड़के का हाल जाते हैं, देख। कभी दुनिया के सामने खुलकर आ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले लोग मुसलसल बढ़ रहे वो हैं बंदा अच्छा और पिछला मशहूर जो है भी ना, हो रहे हैं। जी जी। इसकी अच्छा वजह क्या इंसान है, है। ये सबसे अहम सवाल है। बहुत लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ही ना हो कि टिकटॉक एप्लीकेशन को हम्म। डिज़ाइन ही आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखकर किया गया है। इसे बनाने वाले आपकी नफ्सियात को समझकर आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, आपको इसका इतना एडिक्टिव बना देते हैं कि आपको इसका अंदाज़ा तक नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता आप एक ज़हनी मरीज़ बनकर दिन का हाँ, ज़्यादातर हिस्सा मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर बैठकर बर्बाद करने लगते हैं। और यही वजह है कि 2020 तक ये दुनिया की सबसे तेज़ी से मशहूर होती एप्लीकेशन बन चुकी है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक ऐसा राज जिसके बारे में ये एप्लीकेशन जानती है कि आज ऐसे ही। 2022 के इंसान का किसी चीज़ को ध्यान से कई घंटे या मिनट बैठकर देखने का शौक ख़त्म हो चुका है।
वो कुछ ही मिनट से ज़्यादा एक चीज़ की सीरियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए इसे 20 या 30 सेकंड के लिए एक वीडियो दिखाई जाती है और जैसे ही इसका इंटरेस्ट इस वीडियो में कम होने लगे तो वो स्वाइप करके दोबारा नई वीडियो को रोक कर इसके अंदर इंटरेस्ट को लेने लगे और यूं ये सिलसिला कई बार घंटों तक चलता रहता है और आपके दिमाग को या आपको इसका एहसास तक नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं उठते साथ ही मेरा दिन इतनी तेज़ी से कैसे गुजर जाता सही है। बात। इसकी वजह है आपके दिमाग में रिलीज होने वाला एक खास किस्म का हार्मोन डोपामिन। ये हर इंसान के दिमाग में दिमाग के कुदरती साथ तौर खेल पर रहे तभी हैं। खारिज होता है जब इंसान किसी नशे का आदी हो और इसे वो नशा मिल जाए या फिर किसी खुशी की सिचुएशन में। मिसाल के तौर पर आपके पसंदीदा फास्ट फूड आपके सामने आने पर और इसे खाने पर जो खुशी आपको मिलती है वो दरअसल आपके दिमाग के अंदर इसी डोपामिन के खारिज होने की वजह से ही मिलती है और इसी डोपामिन की खुशी के लिए आप बार बार इस फास्ट फूड को खाते हैं क्योंकि आपका दिमाग आर्जी तौर पर इस डोपामिन के नशे का आदी हो चुका है। और हर बार यह फास्ट फूड का नशा मिलने पर आपका दिमाग इस डोपामिन को रिलीज करता है और आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। बड़ी सच्ची बिल्कुल है। ऐसे ही जब कुछ सेकंड्स की वीडियो को देखकर आपके दिमाग को खुशी मिलती है और ये डोपामिन दिमाग में रिलीज होता है तो आप बार बार इसके लिए वापस आते हैं और बार बार इस एप्लीकेशन को खोलकर चेक करते हैं क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर कॉन्टीन्यूसली डोपामिन की मिकदार को बढ़ा रहा है और अब इसका किसी नशे की तरह आदी हो चुका है। डोपामिन कुदरती तौर पर दिमाग को सही खुशी बात का है। एहसास दिलवाने के लिए मौजूद है जब हम कोई खुशी की खबर सुने ऐसा ही या है। किसी जगह पर अच्छा महसूस करें। लेकिन ये बाकी तरीके क्योंकि मसनूई होते हैं इसीलिए इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपका दिमाग इसकी मजीद डिमांड करने लगता है और यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप इसकी मजीद लत के अंदर लगकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस पर बर्बाद करने लगते हैं। पॉर्न एडिक्शन के केस के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि वो भी एक नशा ही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस एप्लीकेशन ने बिना कुछ किए इस काम को इतना आसान बना दिया है कि आप बिना कुछ ओरिजिनल किए और क्रिएटिव किए बगैर बस मशहूर हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे। वो ऐसे कि ये आपको ट्रेंड भी खुद ही ढूंढ कर देती है कि क्या वीडियो बनानी है, म्यूजिक भी खुद देती है, एडिटिंग भी, आपने बस लिपसिंग करना है या फिर यहाँ से निकल कर वहाँ को चल देना है और मिलियन में इस वीडियो पर भी व्यूज़ आ जाएंगे। अब किसी को समझ नहीं आता कि ऐसी वीडियोस का मकसद क्या होता है कि क्या बाकी इंसानों की सही टांगों की बात। जगह स्प्रिंग लगे हुए हैं। ऐसा क्या अनोखा है जो कि ये सेलिब्रिटीज कर रहे हैं और आम लोग नहीं कर देखे नहीं सकते। है इसका ये कोई इंसान स्टैंडर्ड यहाँ जो पर चल मौजूद रही। नहीं है। ये क्या है? जिसके बाद फिर ऐसे ही लोग आपके सेलिब्रिटीज बनकर और आपके इन्फ्लुएंसर बनकर पब्लिक में आगाही फैलाएंगे। ये वीडियोस बनाने वालों का तो चलो फिर भी फ़ायदा है कि इन्हें लोगों से मुफ्त की अटेंशन मिलती है, इन्हें अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसे कमाने का मौका भी मिलता है। लेकिन इन्हें देखने वालों के दिमाग पर क्या असर होता है, इनकी सोच कितने नेगेटिव अंदाज के अंदर बदलती है कि वो इस सबको देख देख कर नॉर्मेलिटी समझने लगते हैं। क्योंकि अगर हम गौर करें तो जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पर मशहूर हैं इनके अंदर एक चीज़ तो कॉमन है और वो है मटीरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, पैसे की नुमाइश, गोरा रंग, इसके अलावा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो कि बेताशा फ़िल्टर और मेकअप का कमाल है। अब इन्हीं को देख देख कर आम लड़कियां भी डिप्रेशन के अंदर जाने लगती हैं, इन्हें अपना आप भी पसंद नहीं आता। और अब इस एप्लीकेशन पर ये स्टैंडर्ड सेट हो चुका है और इससे हटकर जो लड़की भी ऐसी वीडियोस बनाएगी जो आम लड़कियों की तरह हो वो यहाँ पर मशहूर नहीं हो सकती। वो कभी भी इन लड़कियों की तरह अटेंशन हासिल नहीं कर सकती, जिससे मजबूर होकर ये लड़कियां इस तरह के काम करती हैं जो अपने आप में चीप पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल अनोखे होते हैं। इसमें जिस्म की नुमाइश भी शामिल है और किसी तरह का स्कैंडल भी। सही बात है। हम बचपन वो से कोशिश लेकर आज करती है ना तक वो जो उस तरह चीज़ें का देखते बुराई हैं, वाले चाहे काम वो करने फिल्म्स की, की सूरत में हो ताकि या हम भी ड्रामास मशहूर की हों, इस सूरत तरह में मशहूर हो या सकती किसी हो। रियल लाइफ का कोई सही कैरेक्टर बात हो, की है किसी ना भाई। किसी से इंस्पायर ज़रूर होते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो कोई ओरिजिनल कैरेक्टर हो। मिसाल के तौर पर एक लड़के का पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ एक ऐसा हीरो है जो किसी फिल्म में विलन का कैरेक्टर निभाता है। इसका स्टाइल किसी शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बिल्कुल इसी की तरह बनना चाहता है। अब रियल लाइफ के अंदर ये शख्स उसी हीरो की तरह फिल्म्स के अंदर तो काम नहीं कर सकता क्योंकि ना तो इसके अंदर वो टैलेंट है और ना ही इसके पास इतना हैवी कैमरास और प्रोडक्शन हाउस है। अब यहाँ पर टिकटॉक अपना काम करता है कि ये आपके दिमाग को ट्रिगर करता है कि सिर्फ इस फिल्म के बोल या इसके म्यूजिक का ऑडियो लो और इस पर अपनी मर्जी की लिप सिंग और एक्टिंग करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। मगर इसी दौरान आप गौर करें कि एक बार फिर से इसने आपके टैलेंट को मार दिया है क्योंकि आप एक करेक्टर की कॉपी कर रहे हैं, खुद से सही। कुछ नहीं है। ओरिजिनलिटी के मामले में यहाँ पर आपका अपना कुछ भी नहीं है, जो हम्म, कि एक आर्टिस्ट या क्रिएटिव दिमाग की निशानी है। सही बात। और अब यही लोग आपके ट्रेंड सेटर्स भी हैं जिन्हें गवर्नर हाउस के अंदर बुलाकर अवेयरनेस के लिए कहा जाएगा, प्रोग्राम्स में बुलाकर इंटरव्यूज़ होंगे जो अपनी कामयाबी और देखा शोहरत की नहीं कहानी को है। सुनाएंगे ताकि ये माशरे के लिए या बाकी नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन बने। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती और फहाशी जो कि पहले दबी हुई थी या किसी के घर तक महदूद थी वो खुलकर दुनिया के सामने आ रही है। लोगों की सोच में ये मशहूर ऐसी होने का बात स्टैंडर्ड बनती जा यार। रही है जिसे ये लोग फॉलो करते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, अखलाकियात का जनाजा निकालना और झूठी खबरें फैलाना यहाँ पर मामूली सी बात है जो कि ज़्यादातर आपको टिकटॉक स्टार्स में या इनकी नफ्सियात में कॉमन मिलेंगी। सो इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि आपको क्रिएटिविटी की अहमियत का एहसास दिलवाया जाए।
देखिए, हमेशा मुश्किल मसलों से और सवालों की मदद से ही सच सामने आता है। सिर्फ सल्यूट है यार इस बंदे को। कमाल कर दिया जी, कमाल कर क्या दिया। उसने कमाल की अक्कासी कर दी है इस माशरे की, जी कि यूथ की जो लोग कर रहे हैं, और हर बंदा जो है ना एक दूसरे से बढ़ के वो गलत काम कर रहा है ताकि वो जल्दी से कामयाब हो जाए। जी। क्योंकि माशरा देखते ही उन चीज़ों को है। ऐसे ही। तो अगर कोई छोटा बंदा है तो वो डिप्रेशन का शिकार है कि मैं क्या ऐसा करूं जो उससे बढ़ के आगे चला जाऊंगा मैं। ऐसे ही, ऐसे ही। तो फिर ये लोग हमें लीड करेंगे, यही हमें सिखाएंगे। जी जी। तो इनको देख के लोगों ने सीखना, तो फिर क्या सीखेगा वो, कैसी कौम तैयार होगी हमारी। कमाल है इस बंदे की रिसर्च को यार, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो मुझे जिस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, जो हमें ना भी पता हो, अगर आप उसको जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, ताकि हम उस वीडियो को देख सकें, उस पर अपना रिएक्शन शो कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।